गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे जो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला पे बेस्ड थे। उनमें वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वहाँ से उसके आंसर आ जाएंगे। देखो इसमें क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो एक तो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। नेक्स्ट गिवन है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से जो बस या ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज। पोजिशन, नेचर और साइज फाइंड आउट करने हैं अपने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपने पास ये मिरर है, यहाँ पे मिरर गिवन है कॉन्वेक्स, तो ये सिचुएशन होती है कॉन्वेक्स मिरर की। ये ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इस साइड में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ये गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ये वैल्यू 3 मीटर है। और इस साइड में ये गिवन है 5 मीटर। तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि ये जो साइड होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने u को -5 लिया है, -5 लिया है। नेक्स्ट ये जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस साइड की डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए अपने पास ये डिस्टेंस हमने पॉजिटिव ले ली। तो ये दो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे v। तो देखो मिरर में फाइंड आउट करनी है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये v अपने पास नहीं है, रहने दो, u को उस साइड लेके जाएंगे, यानी इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, तो 1/f और ये ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ f, अपने पास f नहीं है, तो वी नो दैट r = 2 × f, देन f = r/2, यानी 3/2, 1.5 मीटर। ये इस मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी। तो 1/v = 1/f, f की वैल्यू 1.5 मीटर, नेगेटिव 1/u। अब u की वैल्यू नेगेटिव में 5 है, तो ये होगा अपने पास। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1/1.5, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास होगी, एलसीएम लेंगे इसका, 5 × 1.5, यानी इसका 7.5 होता है एक्चुअल में, तो इसको ये हो जाएगा 5 + 1.5, 7.5/6.5। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.15 मीटर। अब देखो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इस साइड में इमेज बनेगी। दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा ही तो हमने पढ़ा था कि इमेज है वो इनके बीच में। देखो ये एक चीज और देखो, 1.15 है, तो हमने इमेज क्या पढ़ी थी कि अगर इनफाइनाइट टू प्रिंसिपल पोल के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी। तो ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पे, यानी इसके लिए फोकल लेंथ है 1.5 मीटर है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1.15 है, दैट मीन्स इनके बीच में बन गई। तो एक तो ये फाइंड आउट करनी है हमें, ये हमने कर ली। नेक्स्ट हमने दूसरा क्या है, इसकी हाइट बतानी है। हाइट का मतलब यहाँ पे इसकी इमेज का साइज बताना है एक तरह से। एक्चुअल में यहाँ पे इमेज का साइज वैल्यू की फॉर्म में हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ये लार्ज है, स्मॉल है। देखो कैसे होगा, वैसे तो अपने को पता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज होती है वो स्मॉल बनती है हमेशा, यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, m = h-h। अपने पास यहाँ पे अगर h की वैल्यू होती, m की वैल्यू होती, तब तो हम डायरेक्ट h' निकाल देते। एक फॉर्मूला मैंने इसी से रिलेटेड और बताया था, -v/u, ये भी तो बताया था। अब यहाँ पे देखो अपने पास v भी है और u भी है। v की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 1.15 मीटर। u की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की, कितनी वैल्यू गिवन है, 5। अब देखो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, और u अपने पास शुरू में क्या था, -5 तो था, तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो 1.15/5। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट आती है 0.23 आती है, 0.23 ये वैल्यू आ गई। अब देखो 0.23 है, दैट मीन्स
m इज लेस देन 1 हो गया, एक से स्मॉल हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है अपने पास, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कम है, इसीलिए तो वैल्यू स्मॉल आई है एक से, तो इसीलिए इसकी ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज का साइज क्या हो जाएगा, लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ये बात बतानी है अपने को। और कितनी स्मॉलर हो जाए अगर बाय द पूछ भी ले तो 0.23 टाइम्स स्मॉल है, 0.23 टाइम्स स्मॉल है। ओके, नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन और देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या था अपने पास, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, दैट मीन्स एच कह सकते हैं इसको हम, 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी u की जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट है u जिसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये लेफ्ट साइड में है ना, तो इसीलिए नेगेटिव साइन यूज में लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रखा हुआ है, तो ये अप साइड होता है ना, तो अप साइड है इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लगाओ तो आप लगा भी सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट गिवन है फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, यानी एफ की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ये बोला शार्प इमेज बनाने के लिए जहां पे इमेज बनती है, यानी जो स्क्रीन होती है वो कहां पे रखी जाए। स्क्रीन का मतलब सीधा सा मतलब यहाँ पे ये होता है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, तो अपने को फाइंड आउट करनी है v, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, वो पहले की तरह यहाँ पे इसकी नेचर क्या है, इमेज की साइज क्या है, यानी उसकी हाइट कितनी है, ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अपने मिरर है, मिरर में सीधी सी बात है, एक ही फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल v फाइंड आउट करनी है, तो 1/v इक्वल टू, ये जो u टर्म है इसको उधर लेके जाएंगे, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे f और u की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगा 1/v इक्वल टू 1/f। अब f की वैल्यू देखो कितनी है, देखो फोकल लेंथ इस साइड में होती है तो नेगेटिव होती है, और गिवन है 15, ये नेगेटिव होती है सॉरी, तो ये हो जाएगा -1/15 माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी गिवन है, u की वैल्यू -25, तो -25। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, -1/15 प्लस 1/25, इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ 37.5 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू नीचे देखो कम है ना, और सॉरी हाँ कम है और ये ज़्यादा है, तो इसीलिए वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो चाहे तो, -37.5 सेंटीमीटर ये आएगी। तो इसका मतलब है ये है वो इमेज की डिस्टेंस, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम ए मिरर, स्क्रीन की डिस्टेंस होती है, यही तो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अपने पास क्या फाइंड आउट करना है, एच डैश। तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ले लो, एच डैश अपॉन एच, ये हो जाएगा अपने पास, या फिर -v अपॉन u, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो अपने पास अपने को ये फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन अभी फाइंड आउट की है, और ये वैल्यू गिवन है, तो अपने को ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफर करके इधर ले जाते हैं, तो एच डैश इक्वल टू -v इंटू एच अपॉन u। v की वैल्यू कितनी है 37.5, ये हो गया, इंटू h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर अपॉन u है वो -25, और साथ में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। इस पूरे को सोल्व कर देते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एच डैश इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में -6 सेंटीमीटर आएगी, ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से, ये हो जाएगी। तो अब एक तो आया है यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन है मतलब इन्वर्ट इमेज बनेगी, तो इन्वर्ट बन गई। दूसरा देखो 6 सेंटीमीटर है, तो जो अपने पास h है उस h से तो ज्यादा होगी। h की वैल्यू क्या थी अपने पास, h की मैंने यहाँ पे ये शुरू में लिख रखी 4 सेंटीमीटर थी, तो उसकी कंपेयर ज्यादा होगी। इसका मतलब है साइज है वो लार्ज, यानी इन लार्ज बोलते हैं इनको, इन लार्ज इन साइज। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू।